नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमारी रहेगी क्लास 10 और हमारा सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी और आपको लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना ये जो ऊपर आई बटन आ रहा है वहाँ क्लिक करके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो है हमारा पी एक्स। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है, और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जितने भी पी एक्स मेनली हम देखेंगे, जितने भी हम पॉलिनोमियल्स देखेंगे, ज़्यादातर हमारे क्या रहेंगे, क्वाड्रेटिक रहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा था जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री हो जिसकी 2, यानी इसकी एटमोस्ट 2 रूट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी हमारा एक कांस्टेंट टर्म होती है, यानी इसके साथ कोई भी वेरिएबल यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। और इज इक्वल टू जीरो मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम पी एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जिसके लिए गिवन जो पॉलिनोमियल है वो इज इक्वल टू जीरो आए, तब हम उस एक्स की वैल्यू को जीरो या फिर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या सिंपली पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर आपको ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर आप इक्वल टू जीरो करके रखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यूज आएंगी, और एक्स क्या रहेगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक है तो हमें यहाँ पे दो जीरोस देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम नाम दे देते हैं अल्फा एंड बीटा। हम ये मान के चलेंगे कि अल्फा और बीटा दो रूट आएंगे हमारे गिवन पी एक्स के, और पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा, अगर आप इनका सम करो, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा करो, तो ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है, जहाँ पे माइनस हमारा साइन रहेगा और बी हमारा क्या रहेगा, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये रहा बी, और डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करो, ये जो रूट आए अल्फा इंटू में बीटा अगर करते हो तो ये सी अपॉन में ए के बराबर आता है। सी क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म, और ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन के समय समझा चुकी हूँ, और इसी वजह से सिर्फ एक आपको छोटा सा रिव्यू दे रही हूँ कि हमें क्या बताना चाहिए कि पी एक्स को अगर जीरो के बराबर रखेंगे तो हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएगा। और हमने सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालेंगे, ये इनकी रिलेशन हो गई है, तो इन्हें अब हम वेरीफाई करेंगे। तो हमारे एक्सरसाइज 2.2 को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 2.2 में, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्या करना है, जीरोस निकालनी है, किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो जीरोस निकलेंगी। मेथड कौन सा लगेगा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब हमें करना क्या है, ये जो हमारी जीरोस आएंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनका रिलेशन उनके कोफिशिएंट के साथ हमें वेरीफाई करना है। यानी हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या रिलेशन है, क्या एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होकर वेरीफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 6 पार्ट देखने को मिलते हैं, 3 मैं करूंगी, 3 होमवर्क दूंगी, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ खुद नहीं करोगे तो किसी भी तरीके से आपको मैथ्स नहीं आएगा। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है, तो वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टाइम देना ही पड़ेगा मैथ को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दिखाते हैं पहले आपको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं आंसर 1, इसका फर्स्ट पार्ट। तो गिवन पी एक्स क्या है, हमें यहाँ पे पी एक्स जो है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें गिवन पी एक्स दे रखा है। अब हमें करना क्या है, इसके जीरोस निकालने हैं, तो उसके लिए हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब हमें माइनस 2x की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। क्या सिखाया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 8 है। यहाँ पे साइन नहीं देखना, 8 आएगा तो 8 के हमारे पास फैक्टर्स लिखो, 2 इंटू में 4 करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पे 2 और 4 को या तो प्लस करो या माइनस करो, और -2 लेके आओ। अगर मैं क्या करूँ, 2 में से 4 को माइनस करूँ तो मेरे पास -2 आ रहा है, और मुझे -2 ही चाहिए था, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई है, दो दो का पेयर बनाओ और कॉमन लो। यहाँ पे कॉमन हम लेंगे x, बचेगा x प्लस 2। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे -4, तो -4 जा चुका है, यहाँ पे बचेगा x, -8 था, माइनस जा चुका है, प्लस बचेगा, और 4 2 जा 8 होता है, क्योंकि 4 हम बाहर ले चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सेम टर्म्स आई हैं, यानी हमने बिल्कुल सही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है। तो दोनों में कॉमन आएगा हमारे पास x प्लस 2 और बचेगा x माइनस 4। अब हमें करना क्या है, इसके जीरोज निकालने थे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो वही हम लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दो, द जीरोज of px are given by।
अभी तक तो हमने ये जो वैल्यू निकाली है वो पी एक्स के बराबर आई है। अब इस पी एक्स के हम जीरोस कैसे निकालेंगे वो देखो। हमें पता है कि जीरोस ऑफ पी एक्स कैसे हम निकाल सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो करके, और पी एक्स किसके बराबर आया है, इसके बराबर, तो इसको लिख दो एक्स प्लस टू इंटू में एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो ये अगर इस पूरी टर्म को ए मान लेते हो, इसको बी मान लेते हो, तो हमारे पास है ए इंटू में बी करने से जीरो आ रहा है। तो ये चीज़ कब पॉसिबल है, अगर ए जीरो होगा तो जीरो इंटू बी करेंगे तो जीरो आएगा, यानी या तो ए टर्म जीरो हो सकती है, और अगर बी जीरो होगा तब क्या होगा, ये हो जाएगा ए, बी अगर जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो अगर हमारे पास आंसर आ रहा है तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ये हमारे पास कंडीशन बनती है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ए को जीरो रखेंगे, एक बार बी को जीरो रखेंगे। अगर ए को जीरो रखते हैं तो ए की जगह क्या है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस टू। इसी तरीके से अगर इसको जीरो रखेंगे, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी प्लस फोर। तो अब ये जो हमने सॉल्व किया है, जो गिवन हमारा पी एक्स था वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो उसकी दो रूट्स आने चाहिए थे, और हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं एक्स की, यानी दो हमारे पास इसके जीरोस या फिर आप रूट कह सकते हो ये आ चुके हैं, जिसमें से हम पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर अल्फा हम पहले वाले रूट को मान लेते हैं माइनस टू, एंड बीटा हमने निकाला है फोर, ये हमारा बीटा आ गया है। अब हमें क्या करना है, इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो यहाँ लिख देते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसका करना है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो हमारा जो पी एक्स हमें एक्चुअल दे रखा था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो आप देख सकते हो कि इसको अगर कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, तो ये हमारी जर्नल फॉर्म है। अगर इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट है वो ए है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ वन है, तो ए कितना है अपना वन। ये जो बी है वो कोफिशिएंट है एक्स का, तो बी कितना है माइनस टू। इसी तरीके से सी की जगह एट है, तो सी कितना है माइनस एट। अब इन्हीं का हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तो वो क्या होगी हमारी सम ऑफ रूट्स, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा कितना है माइनस टू, बीटा कितना है प्लस फोर, इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस लिखो, बी की वैल्यू कितनी है माइनस टू, डिवाइडेड बाई ए कितना है वन है। अब यहाँ पे देखो फोर में से टू गया टू, माइनस माइनस प्लस, तो टू डिवाइडेड बाई वन टू। तो आप देख सकते हो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आया है। देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो वेरीफाइड। इसके सम ऑफ रूट्स की जो रिलेशनशिप है वो तो वेरीफाइड हो चुकी है। किसके बीच में ये रिलेशनशिप, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तब भी क्या वेरीफाई हो जाएगा, इसे एक बार हम चेक करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। तो अल्फा कितना है हमारा, देखो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है हमारा माइनस टू, बीटा कितना है फोर है, और हमारा सी कितना है, सी है हमारा माइनस एट, डिवाइडेड बाई ए है वन। तो टू इंटू फोर आएगा एट, और माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस एट। तो आप देख सकते हो अगेन एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आया है। यहाँ पे भी आप कह सकते हो देयरफॉर वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने इसको वेरिफिकेशन भी कर दिया इसकी, और साथ ही में हमने इसके अल्फा और बीटा यानी इसके जीरोस भी निकाल दिए। तो फर्स्ट जो पार्ट था वो मैंने आपको करके दिखाया है, सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करना है आपको। देखो सेकंड पार्ट में भी क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। तो आप क्या करना है, सेकंड आप घर से करोगे, फोर्थ करोगे, और यहाँ पे सिक्स्थ करोगे, थर्ड और फिफ्थ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तीन आप करोगे, तीन मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, तभी हम मिलजुल कर इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, साथ ही में कर पाएंगे। और होमवर्क जो मैं आपको देती हूँ, बता चुकी हूँ, या तो कोई डे फिक्स कर लेंगे, सैटरडे या संडे को आपको फर्स्ट चैप्टर के भी होमवर्क की वीडियो मिल जाएगी और सेकंड चैप्टर के भी होमवर्क की वीडियो मिल जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको होमवर्क एक बार खुद से करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ पाएंगी। तो अभी सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको इसका पार्ट जो है वो होमवर्क दिया है, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। ठीक है, होमवर्क क्या क्या है। अभी तक जो होमवर्क मिला आपको वो ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट मैं करवाऊंगी, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, थर्ड पार्ट मैं करवाऊंगी, फोर्थ पार्ट आप करोगे, फिफ्थ मैं करवा दूंगी, और सिक्स्थ भी आप खुद करोगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट में आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट में हमें जो पी एक्स है वो दे रखा है, वो हम लिख लेते हैं। हमें पी एक्स यहाँ पे दे रखा है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स। अब आप देख सकते हो हमारा जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कांस्टेंट टर्म हमारा बाद में आता है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म, तो एक्स तो यहाँ बाद में लिखा हुआ है, तो इसको रीअरेंज कर देते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री।
अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 6 इंटू में 3 अगर हम करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 2 इंटू 9, तो 2 9 ज़ा कितना हो गया हमारा? 18 हो गया। और यहाँ पे हमें -7 चाहिए। अगर हम 2 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? -7 ही आएगा। तो यहाँ से हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए टर्म्स मिल गई हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6x² प्लस में 2x माइनस 9x माइनस 3। अब क्या करते हैं? पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहला पेयर ये बन गया और दूसरा ये बना है। तो यहाँ से हम 2x को अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x प्लस में 1। इसी तरीके से अगर यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस में 1। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? 3x प्लस 1 इंटू में 2x माइनस 3। अब ये हमारे px की वैल्यू आई है। अब हम जैसे जीरोस निकालते हैं इज इक्वल टू 0 करके, यानी px इज इक्वल टू 0 करके नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जीरोस निकालते हैं और फिर हम जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास px को हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ऐसे लिख दिया है 3x प्लस 1 और इंटू में हमारे पास है 2x माइनस 3। अब हमें इसकी जीरोस निकालनी थी, तो द जीरोस ऑफ px आर गिवन बाय, हमें पता है px इज इक्वल टू 0 करने से इसकी जीरोस निकल जाएंगी। तो हमारे px की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x प्लस 1 इंटू में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से वही कंडीशन होगी a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो एक एक बार दोनों को हम इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे आएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x इज इक्वल टू -1 हो गया। x की वैल्यू आएगी -1 डिवाइडेड बाई 3। तो एक हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आई है यहीं से हम लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू -1/3। इसी तरीके से यहाँ से हमारे पास देखो क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। तो ये दूसरे हमारे रूट की वैल्यू आ गई है जिसे हम बीटा मान लेते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास 3/2। तो अब हमारे पास अल्फा आ चुका है और बीटा आ चुका है। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अब हमारा जो px गिवन था सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। जो हमें px दे रखा है वो लिखते हैं हम। तो हमारा px देखो क्या था? ये था 6x² माइनस 3 माइनस 7x, जिसे हमने कैसे लिखा था? 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से इज इक्वल टू 0 करके हमने निकाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हो x² के साथ कौन है? 6, तो a की वैल्यू हमारी आई है 6। b के साथ कौन है हमारा? -7। इसी तरीके से c की जगह -3। तो ये वैल्यूज हमारे पास आई हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिफिकेशन, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, जो है हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू है -1/3, प्लस में हमारे बीटा की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से इज इक्वल टू किसके बराबर रहना चाहिए? ये -b/a। किसके बराबर रहना चाहिए? -b/a। तो यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ रूट्स, यहाँ लिख देती हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए -b/a के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा ये आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे एलसीएम 6 ले लेते हैं। ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा प्लस में हमारे पास 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 9 में से 2 गया 7 डिवाइडेड बाई 6, ये वैल्यू आनी चाहिए। और -b/a की अगर हम करेंगे तो -b कितना है हमारा? -7 और डिवाइडेड बाई a हमारा 6, तो ये कितना आएगा? 7 डिवाइडेड बाई 6। LHS हमारा 7/6 आया है, RHS 7/6 आया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर वेरीफाइड। दोनों ही बराबर आए हैं, इसका मतलब ये जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाइड हो चुकी है। इसी तरीके से अब ये सम ऑफ रूट्स हो गए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को करेंगे। यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारे पास अल्फा इंटू में बीटा आना चाहिए c/a, यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा हमारे पास कितना आया है? अल्फा हमारे पास आया है -1/3 और बीटा हमारे पास आया है 3/2। ये किसके बराबर आना चाहिए? -3 जो c है और a है हमारा 6, यानी आना चाहिए -1/2 के बराबर। 3 से 3 कट गया, यहाँ पे क्या आएगा? -1/2। किसके बराबर है? -1/2। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी फिर से ये वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पे लिखो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। इसी तरीके से आप फोर्थ पार्ट होमवर्क करोगे, बहुत ही आसान है। इसमें सीधा कॉमन लेना है नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। और उसके बाद आपको फिफ्थ पार्ट जो है वो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ और सिक्स्थ पार्ट आप होमवर्क करोगे। तो अब इसका फिफ्थ पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें px हमें दे रखा है t² - 15। आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारा जनरल फॉर्म यहाँ पे क्या होना चाहिए? a t² प्लस में bt
प्लस में c इज इक्वल टू 0। अगर हम t को लें, क्योंकि हम p ऑफ x निकालते हैं ना, तो यहाँ पे हम p ऑफ x की जगह t लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, t यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है। तो ये p ऑफ t हमारा कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस में 15। तो 15 तो हमारा क्या हो गया, एक कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। टी स्क्वायर के साथ a आना चाहिए था, a हमारा 1 हो गया। लेकिन अब बची बात bt की। तो जो bt है वो क्या है, तो bt हमें दे नहीं रखा है, इसका मतलब b की वैल्यू 0 है, तभी 0 इंटू में t हमारे पास 0 हो गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म के रूप में इसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस में 0t प्लस में c इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, और c की जगह हमारा क्या है, -15। तो अब यहाँ पे इसे लिख सकते हो -15, यानी ये कैसी होगी हमारी, टी स्क्वायर प्लस 0t -15। इस रूप में हमें ये दे रखा है जनरल फॉर्म में। तो आपको करना क्या है, इसकी जीरोस निकालनी है। तो इस जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट किए बिना हम डायरेक्टली जीरो निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, p ऑफ t को इज इक्वल टू 0 रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसे 0 के बराबर रखते हैं। तो ये हमारा 0 के बराबर हो गया, ये 15 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो गया। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15। तो हमें पता है अगर t की पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो इसमें दो रूट्स आने चाहिए, एक अल्फा आना चाहिए, एक बीटा आना चाहिए। यहाँ से दो रूट आ गए हैं। अल्फा की वैल्यू एक बार हम ले लेंगे +15, और एक बार हम बीटा की वैल्यू ले लेंगे -15। तो हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। तो रूट्स तो आ गए हैं। अब सम ऑफ रूट्स हमें पता है कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a के बराबर। अब यहाँ से जो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई है, इसकी हेल्प से हम कर पाएंगे इसे। अब देखो अल्फा कितना आया है 15, वो भी पॉजिटिव। बीटा कितना है, माइनस में 15 इज इक्वल टू माइनस में b कितना है, देखो 0। तो ये हो जाएगा -0 डिवाइडेड बाय a कितना है हमारा 1 है, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो a हमारा 1 हो गया। माइनस यहाँ पे दोनों क्या हो रही है कि सेम टर्म जो है वो प्लस और माइनस हो रही है। तो √15 में से √15 गया 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, 0। आप देख सकते हो फिर से LHS इज इक्वल टू RHS, इसीलिए आप कह सकते हो देयरफॉर वेरीफाइड। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, ये तो हमने सम ऑफ रूट्स को वेरीफाई किया, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वेरीफाइड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो कैसे हम निकालेंगे, हमारे पास होगा अल्फा इंटू में बीटा, जिसके बराबर होना चाहिए c/a के, उसको लिख देते हैं, जिसके बराबर होगा वो लिख दिया। अब यहाँ पे अब अल्फा इंटू में बीटा कैसे किया जाए, तो अल्फा इंटू में बीटा अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा √15 इंटू में -√15। ठीक है, इसके बाद हमारे पास c की वैल्यू क्या है, c अगर आप यहाँ देखते हो तो ये माइनस में 15 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है, 1 है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये दो बार आ रहा है 15 और 15, यानी क्या है, √15 का स्क्वायर है और माइनस बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू -15 है, डिवाइडेड बाय 1 को हम -15 भी रहने देंगे। अब रूट से जो है वो हमारा स्क्वायर कट जाएगा, तो -15 इज इक्वल टू -15। वापस हम देख रहे हैं कि LHS और RHS इक्वल आ गए हैं, देयरफॉर ये भी क्या हो गया, आपका वेरीफाइड हो गया है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान थे, बस थोड़ा सा कंसेप्ट का ही था कि कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से सीख लिया है तो बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होगे। अब 6th पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, पहले भी बता चुकी हूँ। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो करना क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और आपको यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो दे रखा है। तो इसकी हेल्प से अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे। यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये अल्फ़ा इंटू में बीटा है। तो इसमें भी फिर से 6 पार्ट हैं, 3 मैं कर देती हूँ और बाकी आप करोगे 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सम ऑफ रूट्स दे रखा है और हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं गिवन, क्या है हमें गिवन, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। उससे पहले आप यहाँ लिख सकते हो लेट अल्फ़ा प्लस बीटा बी द रूट्स, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और फिर गिवन करके लिख सकते हो सम ऑफ रूट्स, हमें कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें दे रखा है 1/4 के बराबर। और हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा इंटू में बीटा हमें कितना दिया हुआ है, -1, ये दिया हुआ है। अब इसको लिखने के बाद इज इक्वल टू करके लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, ये होता है -b/a। और इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू में बीटा क्या होता है, c/a, ये होता है हमारे पास।
अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इनकी हेल्प से हम निकालेंगे कि कैसे हम इसको फाइंड करें कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो आता है वो आता है -b/a के बराबर, और ये हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे b, और ये माइनस का है तो माइनस में आना चाहिए आंसर, और b की जगह हमें यहाँ 1 दिया है यानी ये माइनस में 1 होगा, तभी प्लस इंटू में माइनस करके यहाँ 1 आया है, और नीचे हमें 4 दे रखा है तो हम मान लेते हैं a हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, तो a को हमने कितना मान लिया, 4 मान लिया, तो यहाँ से b की वैल्यू आई 1, और इसी तरीके से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 4 आई। लेकिन अब अगर हम देखें तो हम c की वैल्यू क्या निकालें। अब c की वैल्यू हमें दे रखी है -1। देखो आप, अल्फ़ा इंटू में बीटा इधर दे रखा है हमें, ये होना चाहिए हमारा c/a के बराबर। तो अभी अगर हमने a की वैल्यू को यहाँ पे 4 बता दिया तो यहाँ लिखेंगे 4। c की वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए, देखो कि ओवरऑल आंसर हमें कितना दे रखा है, अल्फ़ा इंटू में बीटा हमें दे रखा है -1। अब नीचे 4 है, अगर ऊपर भी -4 कर दें तो 4 से 4 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 होनी चाहिए। इस तरीके से हमने b, a और c की वैल्यू को यहाँ निकाला है। तो इनकी हेल्प से अब हम px बना सकते हैं, तो यहाँ लिखो हैंस px इज इक्वल टू, px हमारा क्या होगा, जो हमारा जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx माइनस c, ये होती है। तो अब a की जगह क्या लिखेंगे, 4, तो ये हो जाएगा 4x²। अब b की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, यानी सिंपली प्लस x, और c की जगह लिखेंगे यहाँ पे प्लस का c होगा तो ये हो जाएगा -4। तो इस तरीके से हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया है, जो हमने किससे निकाला है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प से। अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं, और फिर हम वापस से कोशिश करते हैं कि आपको और अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन तो भाई आप इसका खुद करोगे, मैं लास्ट में लिखवा दूंगी क्या क्या होमवर्क दिए हैं, थर्ड पार्ट मैं करती हूँ। अब थर्ड पार्ट में हमें जो है यहाँ लिख देते हैं कैसे लिखना है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स of px, then it is given that, क्या गिवन है हमें, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस में बीटा किसके बराबर आता है, -b/a के, और ये किसके बराबर हमें दिया हुआ है, 0 के। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू में बीटा होता है, जो हमारा आता है c/a के बराबर, और ये हमें दिया हुआ है -√5, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो √5 के नीचे कितना आएगा, 1, इसी तरीके से 0 के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ऊपर भी a की वैल्यू 1 आ रही है, नीचे भी a की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम सिंपली लिख देंगे a की वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √5, और हमारे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0। तो इस तरीके से हमने सिंपली निकाल लिया है। ये वाला तो बिल्कुल ही आसान था करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने इसे फाइंड आउट कर दिया है। तो अगर अब हम इसको अरेंज करें फिर से हमारे जर्नल फॉर्म के रूप में, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा px होता है। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं हैंस px इज इक्वल टू, अब देखो a की जगह क्या लिखना है, 1, तो 1 इंटू में x² हो गया, x²। अब प्लस में b इंटू में x, b हमारा 0 है तो 0 इंटू में x हमारा 0 हो गया, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस में c, तो c कितना है हमारा, प्लस में √5, तो ये इस तरीके से हमने हमारा px निकाल दिया है। तो ये काफ़ी आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका 5th पार्ट करके दिखाती हूँ, और फिर बचे हुए 2 कौन से, 4th और 6th पार्ट आपके होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है, तो या फिर मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ताकि आप खुद ट्राई करो, और चलो आप 5th क्वेश्चन भी खुद करके दिखाना। ठीक है, यहाँ पे मैं बस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देते हैं भाई। तो यहाँ सम ऑफ रूट्स जो है, जिसे हम मान लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें गिवन है -1/4, ये किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के बराबर आना चाहिए, और अल्फ़ा इंटू में बीटा हमें क्या दे रखा है, 1/4, जो हमारा आना चाहिए c/a के बराबर। अब देखो a भी यहाँ 4 है, a भी यहाँ 4 है, तो सिंपली a की वैल्यू हो गई 4। b यहाँ पे क्या होता है, माइनस का b होता है, तो यहाँ पे भी माइनस का 1 ही आ रखा है, तो माइनस तो ये वाला हो ही गया, तो b हमारे पास कितना बचा, b हमारे पास बचा 1। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो अब इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं हमारी इक्वेशन क्या आएगी, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या आएगा, px। इससे कंपेयर कर लो, तो a की जगह क्या लिखोगे, 4, तो ये हो जाएगा 4x², b की जगह 1 है तो ये हो जाएगा +x, c की जगह भी 1 है तो ये हो जाएगा +1, तो ये आपका px आ गया। तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको एक बार खुद ट्राई करो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको जो होमवर्क दिया है मैंने यहाँ फिर लिखवा देती हूँ आपको,
एक तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है मैंने आपको सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर आपको कौन से करने हैं, इसके अंदर सेकंड पार्ट आप करके दिखाओगे मुझे, इसके बाद फोर्थ पार्ट करके दिखाओगे और आप इसके अंदर सिक्स्थ पार्ट करके दिखाओगे। फिफ्थ तो चलो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करना है, इसको भी आप खुद एक बार ट्राई करोगे। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज 2.2 एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दी है। जो होमवर्क दिया है ईमानदारी से करना, और कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।